मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। एक भंगर वाला इस साइकिल के 2 लाख रुपए दे रहा था और एक भंगर वाला 1000 रुपए दे रहा था। अभी आप ही बताइए मामा जी कि इसमें ऐसा क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। શું થયું અંકલ? ये साइकिल तो एकदम नॉर्मल જ છે। अब बताओ इस साइकिल के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? क्या पता चला? बताइए ना, क्या कहा रुस्तम अंकल ने साइकिल के बारे में? ये साइकिल कितनी पुरानी साइकिल है और किस महान नेता की है? हाँ जल्दी बताइए, साइकिल की असली कीमत क्या है? ये साइकिल लाखों की है या करोड़ों की? रुस्तम अंकल ने कहा कि ये साइकिल बिल्कुल साधारण है। साधारण? हाँ साधारण बोला? ये साइकिल साधारण है? ये साइकिल साधारण? ये साइकिल साधारण ही है? हाय रे तकदीर, जिसे हम हीरा समझते थे वो तो कंकड़ निकला। पर भिड़े भाई, अगर ये साइकिल साधारण है तो कल वो भंगार वाले 2 लाख रुपए देने के लिए कैसे तैयार थे इसके लिए? हाँ, ये सवाल मुझसे नहीं भंगर वाले से पूछो। ऐसा वो मामा जी ने हमसे बोला। वैसे मुझे लगता है कि इस साइकिल में कुछ तो है जो अभी भी हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। सही बात है, कोई तो बात होगी। एक बात हो सकती है। क्या? चाचा जी की बातों के पीछे जरूर कोई ना कोई गहरी बात होती है। हाँ, दादाजी की बातों में हमेशा पॉइंट होता है। और चाचा जी वो छेती छेती दसो वो पॉइंट की है। मैंने हमेशा नोटिस किया है चाचा जी को जब भी ऐसा कुछ। बिल्ली मास्टर, अरे मुझे बोलने तो दो, वरना मैं भूल जाऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओह सॉरी, बोलिए बोलिए। देखो क्या कह रहा था मैं? भूल गया। नहीं, ऐसे अपने शुरुआत की थी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अब्दुल को इस साइकिल के 2 लाख रुपए मिल रहे थे, फिर भी अब्दुल ने वो साइकिल नहीं बेची। क्यों? क्योंकि अब्दुल को इस साइकिल से बहुत लगाव है। उसी तरह हो सकता है इस साइकिल से किसी और की भी भावना जुड़ी हुई हो, इसलिए वो इस साइकिल के 2 लाख रुपए देने को तैयार है। पॉइंट। हाँ, दादाजी, आपका मतलब है कि कोई साइकिल के साथ इमोशनली अटैच हो सकता है? हाँ बेटा, जैसे गांव के हमारे घर में मेरे दादाजी की एक खानदानी तिजोरी सुरक्षित रखी हुई है। मेरे दोस्तों ने बहुत कहा मुझसे, अरे भाई तू क्या कर रहा है, इसे बेच दे। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तिजोरी हमारी धरोहर, और जेठिया अगर गलती से भी उस तिजोरी को बेच देना तो उसे वापस लाने के लिए मैं लाखों रुपए खर्च कर सकता हूँ। किसी का इस साइकिल के साथ कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन तो होगा ही। सही बात है, हो सकता है कि उस भंगार वाले की या उसके किसी कस्टमर की ये साइकिल के साथ भावना जुड़ी होगी। हाँ,
वो रही साइकिल। यस बॉस। साइकिल। भाई ये क्या कर रहे हो? साइकिल को हाथ क्यों चला रहे हो? ओ भाई साहब, ओ ब्रेका लाओ, खड़ जाओ। ओए आज तुसी जो भी हो वो साइकिल से दूर रहो जरा। साइकिल से दूर, साइकिल से दूर। ऐसे रख। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मेरा नाम दिनेश घोड़ा और ये मेरी धर्मपत्नी कलावती घोड़ी। कलावती घोड़ा। आप है कौन और आपने साइकिल को हार क्यों पहनाया? वो नारियल क्यों पड़ा? हाँ। हमने साइकिल को हार इसलिए पहना है क्योंकि ये साइकिल हमारी है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये साइकिल आपकी कैसे हो सकती है? ये तो अब्दुल भाई साहब की साइकिल है। ये मेरी साइकिल है, मेरी प्यारी साइकिल। सही बात है, इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये गधे की निशान वाली साइकिल हमारी है। जी हाँ। ये देखो, अभी गधे की निशान की साइकिल लेने के लिए घोड़ा आ गया। घोड़ा परिवार आ गया, सॉरी। ओए केहोजियां गल्ला कर रहे हो? और गधे की निशान वाली साइकिल ਤੁਹਾਡੀ कैसे हो सकती है? ये तो हमारी टप्पू सेना ने अब्दुल को खरीद के दी है। हाँ, वो भी 500 दिन पहले। आपने ये साइकिल धनजी भाई साइकिल वाले से ली ना? हाँ, आपको कैसे पता? हाँ, ये बात तो सही है कि हमने ये साइकिल धनजी अंकल से खरीदी है। दरअसल कुछ साल पहले हमने ये साइकिल भंगार समझ के धनजी भाई को बेच दी थी। हमारी बहुत बड़ी भूल थी। आज भी वो भूल बहुत छुप रही। ओए माँ। क्या हुआ? तुझे क्या? चाचा जी डॉक्टर हूँ मैं। हमने माना कि ये साइकिल आपकी थी, लेकिन अब ये अब्दुल भाई साहब की साइकिल है। हाँ हाँ। तो अब आप यहाँ क्यों आए हो? गोकुलधाम वासियों, ये साइकिल मैं अब्दुल से वापस लेने आया हूँ। हाँ? वापस? साइकिल लेने आए? क्यों? कल भी हमारी सोसाइटी में बंगार वाले आए थे, वो भी ये साइकिल मांग रहे थे। वो हम ही थे। इसका मतलब है हम ही थे जिन्होंने भंगार वाले से कहा था कहीं से भी गधे की निशान वाली साइकिल मिले तो खरीद लेना, चाहे जितने पैसे देने पड़े। अब समझ में आया कि वो भंगार वाले इस साइकिल के 2 लाख रुपए देने के लिए क्यों तैयार थे। हाँ, उन्होंने ये एड्रेस दिया इसलिए हम यहाँ आ गए। अब्दुल भाई, ये साइकिल हमें प्लीज दे दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। माफ कीजिए, ये साइकिल मेरे बुरे वक्त पे टप्पू सेना ने मुझे गिफ्ट दी थी। इसके लिए इसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं ऐसे नहीं दे सकता। आप सब प्लीज अब्दुल भाई को समझाइए ना, प्लीज। अरे
देखिए भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। ये साइकिल अब्दुल की है, उसको बेचना है नहीं बेचना ये फैसला अब्दुल ही लेगा। सही बात है। अब्दुल भाई मना मत कीजिए, प्लीज हमें साइकिल दे दीजिए। इस साइकिल के लिए मैं आपको 2 नहीं पूरे 5 लाख देने के लिए तैयार हूं। 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? ए, अब्दुल 5 लाख? 5 लाख? बोई। ये साइकिल सिर्फ 5 लाख? 5 लाख में नानी बोलेगा। यस बॉस। अब्दुल क्या कर रहे तू? देख बात पिस्ता की कोड़ी, लेकिन 5 ज्यादा हो गए। नहीं, मैं साइकिल नहीं बेचूंगा। ये 5 लाख है। देखिए, मना मत कीजिए। साइकिल नहीं मिली तो बॉस दुखी हो जाएंगे। बॉस? कौन बॉस? कौन बॉस? बॉस नहीं, बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे हम लोग। अच्छा देखिए भाई साहब, अभी आपने 5 लाख बोल के ना हम सबकी उलझन और बढ़ा दी है। ऐसा क्या है इस साइकिल में जो आप इतना पैसा देने के लिए रेडी हो गए? हाँ, 5 लाख बहुत होते हैं, अगर आप एफडी में डालो ना। और एक बार साइकिल भंगार में बेच दी तो बेच दी, फिर वापस क्यों चाहिए? वो भी 5 लाख देकर। 5 लाख? हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने के लिए, हमारे सुख चैन के लिए। अगर हमें साइकिल नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद? क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? तो एक सेकंड, तो साइकिल नहीं मिली तो तुसी लोग बर्बाद हो जाओगे? एक गल असी कुछ समझे नहीं। अरे साइकिल लाइफ साइकिल थोड़ी है। मैं आपको शुरू से बताता हूं। बहुत साल पहले एक समय था, मैं बहुत कंगाल हालत में जी रहा था। मेरे पास ना घर था, ना पैसा था, ना परिवार था। बड़ी मुश्किल में कट रही थी जिंदगी। ना कोई काम दे रहा था, ना कोई शादी के लिए लड़की। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी मेरी जिंदगी में उजाला बनके महान ज्ञानी गुरुदेव आए। वो महान ज्ञानी गुरुदेव एक ही नजर में मेरी परिस्थिति समझ गए। उन्होंने आशीर्वाद के साथ ये साइकिल मुझे भेंट दी। जैसे ही साइकिल मेरे पास आई, मेरा भाग्य पलट गया। सब ठीक हो गया, काम अच्छे से चलने लगा। कुछ ही महीनों में मैंने अपना खुद का घर ले लिया और तुरंत मेरी शादी भी हो गई। जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, मैं कंगाल से माला माल हो गया। फिर क्या हुआ? पर मैं सफलता और पैसों के घमंड में भाग गया। साइकिल को भंगार समझ के धनजी को बेच दिया। ओहो। रमन, और जब से साइकिल बेची है तब से इनके बुरे दिन शुरू हो गए।
ये साइकिल के जाने के बाद मेरे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। घर गिरवी रखना पड़ा, पत्नी से झगड़े शुरू हो गए, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर ये साइकिल मेरे सपने में आने लगी। तब मुझे मेरे गुरु की याद आई। मैं वही गुरु से मिलने उनके आश्रम चला गया। उन्होंने बताया ये सारी समस्या का हल इस साइकिल में है। जहां मिले वो साइकिल ले आओ। साइकिल के वापस आने से ही तुम्हारा सुख चैन वापस आएगा। इसीलिए हमने दो भंगार वालों को कहा था, जहां भी गधे की निशान वाली साइकिल मिले किसी भी कीमत पर लेके आना। ओ अच्छा, आई बात है। इसीलिए हम ये साइकिल वापस लेने आए हैं। अब जाके सुलझी इस साइकिल की गुत्थी। ये साइकिल इनके लिए बहुत खास है। चाचा जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। इस साइकिल से इनकी भावनाएं जुड़ी हैं। हाँ। देखिए, अब आप सबको क्लियर हो गया है, तो साइकिल के लिए मना मत कीजिए। हम आपके दर पे बड़ी आस लेके आए हैं। अब्दुल भाई, मैं आपके सामने मेरी झोली फैलाती हूँ। प्लीज हमारी झोली में वो साइकिल दे दीजिए। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अब्दुल, इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इनकी साइकिल इन्हें वापस कर देनी चाहिए। वो कहते हैं ना बेटा, परहित में ही परम सुख है। हाँ, कर भला तो हो भला। अब्दुल, तुम्हें ये साइकिल देनी चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ। मुझे लगता है हमें अब्दुल भाई पर दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसे उनकी मर्जी। हाँ, ये पंच है। हाँ, आई एग्री। ये साइकिल मेरे लिए भी बहुत लकी है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। मैं ये साइकिल आपको देने के लिए तैयार हूं। अरे अल्लाह जी, वाह वाह अब्दुल, वाह। शाबाश बेटा, शाबाश। अब्दुल भाई, प्राउड ऑफ यू। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। इस साइकिल के लिए मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अब्दुल भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या हो गया? अब्दुल ने अपने साइकिल देने का फैसला कर दिया, वो भी बिना पैसों के। हमारी अच्छाई का बड़ा फायदा उठाया उस चुन्नीलाल ने। हमें झूठी इमोशनल कहानी सुनाकर साइकिल हासिल कर ली। एक बार ये साइकिल यहाँ से चली गई ना, तो साइकिल के अंदर क्या राज छुपा है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि साइकिल बच जाए। वैसे दर्शकों, अभी यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट आने वाला है।
अभी यहाँ हमारे जाबाज होनार पत्रकार पोपट लाल आने वाले हैं, जो 3 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर तूफानी पत्रकार है। और इतना ही नहीं, इससे पहले पोपट लाल चुन्नी लाल का इंटरव्यू ले चुका है। तो चांस है कि पोपट लाल की पारखी नजर चोर चुन्नी लाल का असली चेहरा देख पाएगी। अब सवाल यह है कि चुन्नी लाल ने जो शराफत का मुखौटा पहना है, क्या पोपट लाल उसे उतार पाएगा, या चुन्नी लाल पोपट लाल को भी चकमा दे जाएगा? क्या अब्दुल की साइकिल बच पाएगी? क्योंकि अब्दुल की साइकिल टेंशन की घंटी बजाते हुए आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आगे जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे से ज्यादा ये लोग तेरा ख्याल रखेंगे। बाय।